दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि परसेंटेज का डेट 13 में परसेंटेज का हम लोग टाइप 1 देख चुके हैं, पूरा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग इसका टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टाइप का नाम है क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, आय खर्च और बचत पर आधारित प्रश्न। तो उसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले थोड़ा सा पॉइंट है उसको समझ लीजिए। जो आय खर्च और बचत के बीच क्या संबंध है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए सिंपल इसमें कंसेप्ट है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है मंथली 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, और वह प्रत्येक मंथ जो है 2,000 रुपए बचत कर रहा है, प्रत्येक मंथ जो है 2,000 रुपए बचत कर रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति का आय कितना होगा बताइए, आप कैसे निकालेंगे? दोनों जोड़ देंगे, कितना निकल जाएगा? 7,000 आय होगा। उस व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा? 7,000 मंथली इनकम। बस यही तीनों टर्म के बीच रिलेशन होता है। खर्च प्लस बचत बराबर क्या होता है? आय होता है। ठीक है, अब फिर समझ लीजिए एक बार, एक व्यक्ति जो है 5,000 रुपए खर्च कर रहा है, 2,000 रुपए बचा रहा है, तो बताइए मंथली इनकम कितना होगा? 7,000 होगा। आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी का हम लोग यूज करेंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहां से भी हम लोग सीख लिए कि आय बराबर जो होता है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। यहां से हम बोलेंगे खर्च निकालिए, कैसे निकालेंगे आप लोग? खर्च बराबर क्या हो जाएगा बताइए? आय माइनस बचत। देखिए आई फॉर इनकम हो जाएगा यहां पर, ठीक है, और ई फॉर एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और एस फॉर सेविंग हो जाएगा। अब यहां से बचत निकालना है, तो बचत कैसे निकाल सकते हैं आप लोग? फिर से आय में से किसको घटा देंगे? खर्च को। ये 3 टर्म है और इसमें कुछ है नहीं, बस इसी पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये समझ गए होंगे हम, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि एक आदमी अपनी आय का 15% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 15% खर्च करता है। यदि उसका व्यय मतलब खर्च, यदि उसका व्यय 7,500 रुपए हो तो उस व्यक्ति का आय ज्ञात करें। तो कितना खर्च कर रहा है बताइए? वो अपनी आय का, देखिए इस टर्म को समझने वाली बात है, आय का 15% खर्च कर रहा है या फिर व्यय कर रहा है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, अब 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/20। इसका मतलब 15% की जगह आप लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, तो आय का 3/20 खर्च कर रहा है, आय का 3/20 खर्च कर रहा है। देखिए इसको आप याद ही रखिए, ज्यादा सुविधा होगा। जिसके साथ का लगा रहेगा और जो फ्रैक्शन के नजदीक होगा उसका मान हम लोग नीचे वाला मान लेते हैं, नीचे मतलब डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो मान लीजिए उस व्यक्ति का जो है आय 20 है, उस व्यक्ति का आय कितना है? 20 है। अब इसको मिटा रहे, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म हो गया। मान लीजिए उस व्यक्ति का आय कितना है? 20 है। ठीक है, मान लीजिए उस व्यक्ति का आय 20 है, 20 में से वो 3 खर्च कर रहा है। 20 में से कितना खर्च कर रहा है? 3 खर्च कर रहा है। 20 में से 3 खर्च कर रहा है, तो बताइए आप लोग सेविंग कितना कर रहा होगा? सेविंग से मतलब नहीं है, फिर भी पूछ रहे हैं सेविंग कितना कर रहा होगा? 17। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? उस व्यक्ति का आय कितना दिया हुआ है? मान लीजिए 20, खर्च कितना कर रहा है? वो 3। अब इस खर्च का वैल्यू दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? रियल में दिया हुआ है आपका 7,500 रुपए। खर्च का वैल्यू दिया हुआ है 7,500 रुपए। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,500 रुपए। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,500 रुपए। आपको पूछा उस व्यक्ति का आय कितना है? आय कितना माने थे हम लोग? 20 माने थे, तो आय 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 का वैल्यू हो जाएगा 50,000 रुपए। बहुत आसान क्वेश्चन, हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, अचानक हाई लेवल नहीं, पहले कंसेप्ट बिल्ड होगा, फिर एक आध दो क्वेश्चन हम लोग लेवल वाला करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? एक व्यक्ति अपने आय का 20% खर्च कर रहा है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितना ले लिए? 3/20।
मान लीजिए उस व्यक्ति का आय था 20 में से 3 खर्च कर रहा है, ठीक है, 20 में से 3 खर्च कर रहा है, रेशो निकाल लिए। अब इस 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन है 7500 दिया हुआ है, तो बताइए 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% वृद्धि के बाद 24,000 हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति का वेतन कितना वृद्धि हुआ, 20%, और इसके बाद उसका वेतन कितना हो गया, उसका वेतन 24,000 हो गया। तो बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/5। मान लीजिए उस व्यक्ति का पहले वेतन जो था, पहले वेतन था 5 में से 1 वृद्धि हो गया, तो अब कितना हो गया, अब हो गया 6। 5 में से 1 वृद्धि हो गया, तो अब कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए यहां पर वृद्धि होने के बाद वेतन कितना हो रहा है, वृद्धि होने के बाद वेतन हो रहा है 24,000, तो 6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। क्वेश्चन है, पूछा गया है आपको वृद्धि से पहले कितना वेतन या पिछला वेतन कितना था, ठीक है, तो वृद्धि से पहले कितना था, 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आसान क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए ये सब क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कि ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपए है, यदि उसका मासिक खर्च 6,000 रुपए है, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करें, ठीक है। देखिए वो क्या बोल रहा है, ए जो है 20% अपने वेतन का बचा रहा है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। मान लीजिए उसका मंथली सैलरी जो था, मंथली सैलरी 5 है, उसमें से वो 20% क्या कर रहा है, 20% क्या कर रहा है, बचा रहा है, मतलब 5 में से 1 बचा रहा है वो। 5 में से ये हो गया इनकम 5, या फिर सैलरी भी कह सकते हैं। सेविंग कितना कर रहा है, 1, तो बताइए आप लोग फटाक से कि खर्च कितना कर रहा होगा, 4, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है रियल वैल्यू में मंथली खर्च, मंथली खर्च कितना दिया हुआ है आपका, 6,000। मंथली खर्च मतलब 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6,000 रुपए। पूछा क्या है क्वेश्चन में आप लोगों को, पूछा है कि उसका मंथली सेविंग ज्ञात करें या फिर मंथली बचत ज्ञात करें, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पर, 1500। देखिए यही 1 का वैल्यू निकालना था, वो कितना बचा रहा था, 1 ही बचा रहा था, और 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1500 रुपए। इसका मंथली सेविंग या फिर मासिक बचत कितना हो गया, 1500 रुपए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं हम लोग। आसान था, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, अगर किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 2.2/3% वृद्धि है, बढ़ा दिया जाए, तो उसे 72 रुपए और अधिक मिलते हैं, ठीक है। कोई आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, उसका मंथली सैलरी कितना बढ़ाया गया, 2.2/3%। इसके वजह से उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, 72 रुपए ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो उसका मासिक वेतन कितना था, यही क्वेश्चन पूछा गया। इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए, 6 2 8/3 गुना 100, 4 से 2 25, ठीक है, 2/75। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया आपका, 2/75। 2.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 2/75। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जब उसका मंथली इनकम बढ़ा तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 72 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। मान लीजिए पहले था 75 उसका इनकम था 75 में से उसका 2 बढ़ गया, तो 75 और 2 कितना हो गया आपका, 77 हो गया, समझ गए। और यही 2 बढ़ने के कारण उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, यही 2 बढ़ने के कारण उसको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, 72 रुपए। 2 बढ़ा और यही 2 बढ़ने के कारण उसको मिल रहा है 72 रुपए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 रुपए। आपको पूछा है क्या, उसका मंथली इनकम, मंथली वेतन कितना है, फिर सैलरी कितना था पहले, 75। तो 75 का वैल्यू कितना हो गया, 36 गुना 75 गुना करेंगे आपको मिल जाएगा 2700 रुपए।
एक बार फिर से समझ लिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति का जो है मंथली इनकम या फिर सैलरी, बात एक ही है, बढ़ गया, कितना बढ़ा, 2.2/3%। 2.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/75। मान लीजिए उसका इनकम 75 था, 75 में से 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 77। और यही 2 बढ़ने के कारण उसका मंथली इनकम कितना बढ़ गया, 72 रुपए बढ़ गया। तो इस 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 72, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36। आपको पूछा क्या था, उसका मंथली सैलरी कितना था, कितना है, 75। तो 75 नंबर 5 है, बोला गया है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपने आय का 66.2/3% खर्च करता है, प्रति माह 1200 रुपए बचत करने में सक्षम है। मतलब प्रति माह कितना बचा रहा है, 1200 रुपए। तो आपको बताना है कि उसका मंथली खर्च कितना है, ठीक है। तो बताइए पहली बात, वो खर्च कितना कर रहा है, 66.2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/3, ठीक है। 66.2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। मान लीजिए उसका इनकम 3 है, 3 में से वो खर्च कितना कर रहा है, 3 में से वो खर्च कर रहा है 2। इनकम मान लिए 3, खर्च कर रहा है 2, तो बताइए सेविंग कितना करेगा, 1 करेगा। अब बताइए सेविंग कर कितना रहा है रियल में, 1200 रुपए। मतलब इस 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1200 रुपए। क्वेश्चन में पूछा है कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर या फिर मासिक खर्च कितना है, खर्च कितना है, 2। 2 का वैल्यू कितना हो गया, 2400। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका, 2400 रुपए, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब यहां से थोड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। उनकी आय में 20% की वृद्धि हुई तथा उन्होंने अपने खर्च में 10% की वृद्धि की। मतलब बोला गया है एक व्यक्ति का आय जो है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, ठीक है। मान लीजिए उसका इनकम 4 था, 4 में से वो 3 खर्च कर रहा है, 4 में से वो 3 खर्च कर रहा है। उसके बाद बोला है वो अपना इनकम जो है 20% बढ़ा, कोई हिसाब से बढ़ा होगा, उससे हम लोग मतलब नहीं है। उसके बाद उसका खर्च जो है, खर्च में भी 10% का वृद्धि किया। तो बताइए उसका बचत में कितना प्रतिशत चेंजिंग होगा, बताइए बचत क्या चेंज होगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर देखिए, आप जब 4 का 20% निकालेंगे, देखिए वैल्यू जो होगा पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अपने मन से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में डबल जीरो और नीचे में डबल जीरो से गुना, मतलब ऊपर नीचे 100 से हम गुना कर दिए। और आपको पता होगा आप कोई भी रेशियो को सेम चीज से गुना या डिवाइड करेंगे तो रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। तो मान लीजिए उसका इनकम कितना हो गया, 400, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका, 300। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग। तो इनकम है 400, एक्सपेंडिचर है 300, तो बताइए सेविंग कितना होगा, 100, ठीक है। अब ये क्या किया, इनकम में जो है 20% का वृद्धि किया, प्लस साइन लिख रहे हैं क्योंकि वृद्धि किया है। तो बताइए 400 का 20% कितना होता है, 80 होता है। मतलब पहले 400 था, अब कितना हो गया, 480। और एक्सपेंडिचर में जो है 10% का वृद्धि किया, तो अभी एक्सपेंडिचर 300 है और 300 का 10% कितना हो गया, 30। तो अब एक्सपेंडिचर हो गया 330, समझ गए। अब ये दोनों को घटाएंगे तो अब इसका बचत निकल जाएगा, दोनों घटाइए कितना हो गया, 150 हो गया। ये दोनों घटाने पर कितना हो गया, 150 हो गया। मतलब पहले उसका बचत कितना था, 100 रुपए, अब वो कितना बचा रहा है, 150 रुपए। कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। पहले 100 बचत कर रहा था, अब 150 कर रहा है, कितना बढ़ा, 50 बढ़ा। किसमें से बढ़ा, 100 में से बढ़ा। 100 में से बेस वैल्यू हमेशा प्रीवियस वैल्यू होता है, ठीक है। अब गुना क्या कर देंगे, 100 खत्म हो गया, कितना आंसर आ गया आपका, 50% आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। क्या करना है, पहले देखिए कितना वो खर्च कर रहा है, 75%, उसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 3/4। अब इसको आप मान लीजिए उसका इनकम था 4 में से 3 खर्च कर रहा है। अब लेकिन जब 4 का 20% निकालेंगे तो वैल्यू जो होगा पॉइंट में आ जाएगा और कैलकुलेशन हो सकता है, भाग सकता है, ठीक है। इसलिए हम क्या किए, 400, इसको हम 400 बनाते हैं, इसको हम 300 बना दिए, ऊपर नीचे हम 100 से गुना कर दिए, ठीक है। और आप जानते होंगे रेशियो में कोई भी सेम डिजिट से, सेम नंबर से गुना करने पर या डिवाइड करने पर रेशियो चेंज नहीं होता है,
इसलिए हम यहाँ 100 और 100 से गुना कर दिए, ठीक है। अब उसका इनकम हो गया 400, 400 में वो 300 खर्च कर रहा है तो बचत 100 कर रहा है। अब 400 का 20% वो क्या हुआ, इनकम बढ़ाया और खर्च बढ़ाया 10%, तो ये 480 हो गया और ये 430 हो गया। अब यहाँ सब सॉल्व कर लेंगे, कितना घटाने पर आ गया उसका बचत 150, पहले 100 था अब 150 हो गया। इसका मतलब कितना वो बचत एक्स्ट्रा किया 50, किसमें से 100 में से गुना 100। इसको थोड़ा सा और एक तरीका से बना सकते हैं, और ज्यादा आसान करने के लिए देखिए कैसे बनाएंगे। जैसे वो बोला गया है क्वेश्चन, अब डायरेक्ट आपका जो होगा सेविंग कितना इंक्रीज होगा डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। देखिए अभी, अब देखिए यहाँ पर 400 रुपए इनकम है, 20% बढ़ाया, इसका मतलब कितना बढ़ाया 80 बढ़ाया। 400 इनकम है, 20% बढ़ाया, कितना बढ़ाया 80 बढ़ाया। अब यहाँ पर देखिए 300 इनकम है, बढ़ाया कितना 10%, कितना हो गया 30। 300 का 10% 30 होता है। अब देखिए ऑल ओवर कितना बढ़ाया, ऑल ओवर 50 बढ़ाया, ऑल ओवर कितना बढ़ाया 50 बढ़ाया, किसमें से बढ़ाया 100 में से बढ़ाया, गुना 100, ये कट गया, कितना हो गया 50%। इस तरह भी आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्ट इंक्रीज ही आएगा, आपको घटाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेम पैटर्न पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी और उसका मासिक खर्च 9,000 रुपए था। अगले वर्ष अपनी आय में 14% की वृद्धि की और अपने व्यय में 7% की वृद्धि की, मतलब कोई भी हिसाब से वृद्धि हुआ होगा, ठीक है। तो उसका बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति का इनकम दिया हुआ है, एक व्यक्ति का इनकम दिया हुआ है 13,500 रुपए, ठीक है, और इनकम दिया हुआ है 13,500 रुपए। एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ आपका 9,000 रुपए। अब देखिए इसको लेके सॉल्व करेंगे, जैसे इसमें से आप 14% बढ़ाएंगे, फिर इसमें से आप कितना दिया है 14% बढ़ाएंगे, इसमें से कितना बढ़ाएंगे आप 7% बढ़ाएंगे, तो कैलकुलेशन हो सकता है भाग सकता है, ठीक है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको आप रेशियो में ले लेंगे, ये दोनों वैल्यू क्या ले लेंगे आप रेशियो में ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप रेशियो में लेंगे इसको, आप जैसे ही रेशियो में लेंगे तो डबल जीरो कट गया, 45 दूनी 90, 45 दिया 135, ठीक है। अब रेशियो वैल्यू कितना आ गया 3:2। अब देखिए फिर से आप इसका जब 14% निकालेंगे वैल्यू पॉइंट में चल जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, इसको डबल जीरो मान लेंगे, इसको भी डबल जीरो मान लेंगे, ठीक है। अब इसका इनकम कितना हो गया 300, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 200, तो बताइए सेविंग कितना होगा, इसका सेविंग कितना होगा 100 हो जाएगा। समझ ले क्या किए, पहले इसको रेशियो में लिए, फिर डबल जीरो बढ़ा दिए हम, ठीक है। अब उसका इनकम था कितना 300, एक्सपेंडिचर कितना था 200, तो सेविंग कितना होगा 100। अब इसमें से आप 14% बढ़ाइए, इसमें से आप 14% बढ़ा दीजिए और इसमें से आप 7% बढ़ाइए। आप बताइए आप लोग को 300 का 14% कितना होता है 42। 300 का 14% कितना होता है 42, डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट इंक्रीजिंग कितना हो 42 इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर 200 का 7% कितना होता है 14, तो बताइए वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि कितना हुआ है, घटा देंगे आप इसको 28, किसमें से 100 में से वृद्धि हुआ है गुना 100, तो काट देंगे कितना हो गया 28%, वृद्धि कितना आ गया आपका 28%। समझ गए, आसान क्वेश्चन था। जब भी वैल्यू इस तरह दिया रहेगा बड़ा बड़ा डिजिट में, उसको काट के आप पहले रेशियो में ले लेंगे, रेशियो के बाद अब यदि रेशियो यदि लग रहा है छोटा पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए आप क्या किए डबल जीरो दोनों में लगा दिए। उसके बाद आप सॉल्व पे इसमें 14% बढ़ा दें 42 हो गया, इसमें 7% बढ़ा दिए 14 हो गया, और लबार वृद्धि कितना हो गया 28, किसमें से 100 में से गुना 100। तो आज का ये सेशन खत्म हुआ, एंड हुआ। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, आगे और हम लोग परसेंटेज का टाइप बाय टाइप लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।